क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का कोई ऐसा नेता भी था जिसने जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दे दिया कि सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए जो अपनी जाति से बाहर इंटरकास्ट शादी करें। ये कहानी शुरू होती है साल 1920 में, जब चौधरी साहब आगरा कॉलेज में पढ़ते थे। उस दौर में छुआछूत अपने चरम पर थी। एक दिन उन्होंने एक वाल्मीकि समाज के एक चपरासी के हाथ से खाना खा लिया। पूरे हॉस्टल में हंगामा हो गया। सोशल बॉयकॉट किया गया और उनका इरादा नहीं बदला। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ये जन्म से नहीं। ये वही समय था जब उन्होंने ठान लिया था कि वो इस जाति रूपी जहर को जड़ से मिटा देंगे। जब देश आजाद हुआ तो चौधरी साहब ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। उन्होंने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी कि हमें जाति प्रथा मिटाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। उनका मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज ही एकमात्र रास्ता है देश को एक करने का। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो नेता अपनी ही जाति के लोगों को वोट के लिए उकसाते हैं वो देश के गद्दार हैं। उनका साफ कहना था कि जब तक जातिवाद जिंदा है, लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, उन्होंने इसे जिया। उन्होंने अपने परिवार में भी जाति की बंदिशों को कभी जगह नहीं थी। उन्होंने किसानों को एक जाति नहीं बल्कि एक वर्ग बनाया। उन्होंने जाट, यादव, मुस्लिम और दलित किसानों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इसने यूपी की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। चौधरी साहब का ये क्रांतिकारी चेहरा आज भी इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष तो अभी शुरू होना था। दिल्ली की कुर्सी और उसके पीछे का त्याग जानने के लिए फॉलो करें द रियल हिस्ट्री पेज को।